डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के 405 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं अकेले यमुनानगर में। चिकनगुनिया के 371 के करीब मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब डेंगू और चिकनगुनिया से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये सीजनली हर बार होता तो है, लेकिन इस बार सैंपलिंग ज्यादा है तो मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं, ये कहना है यमुनानगर के डिप्टी सीएमओ का। अब ऐसे में उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता रजनी सोनी ने, और उस दौरान उन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया है। एक एक करके हम हर सवाल का जवाब भी देंगे। सबसे पहला सवाल तो ये भी था कि आखिरकार किस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अभी आंकड़े कितने सामने आए हैं, कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएमओ यमुनानगर से खास बातचीत की रजनी सोनी ने। में आजकल डेंगू और चिकनगुनिया के जो पेशेंट हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और यमुनानगर में ताजा क्या स्थिति है इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुशीला सैनी। इनसे जानते हैं कि जिले में अभी डेंगू और चिकनगुनिया के क्या हालात हैं, अभी जो ताजा स्थिति क्या है। अभी जैसे डेंगू के लगभग 405 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और चिकनगुनिया के 371 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार सैम्पलिंग भी हमने डबल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो केसेस भी डबल हैं, तो सैम्पलिंग भी डबल है पिछली बार के अकॉर्डिंग। एक सवाल ये भी था, और सवाल ये था कि जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे का कारण भी क्या हो सकता है, किस वजह से सामने आ रहे हैं डेंगू के मामले और कितना खतरनाक ये डेंगू साबित हो रहा है। इस सवाल का जवाब भी डिप्टी सीएमओ ने दिया है, सुनिए। और इससे पहले कि हम आपको ये बयान सुनवाए, उससे पहले सीधे हमारे साथ रजनी सोनी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रजनी, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं यमुनानगर में, अभी हालात जो हैं वो बताएं डिप्टी सीएमओ ने। हालांकि 3 सवाल और हैं हमारे जिनके जवाब डिप्टी सीएमओ को देने हैं, आपने उनसे सवाल भी किया था, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे कि डेंगू के मामले पिछले साल की तुलना में क्या अब की बार ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल कमल, इस बार जो है इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के भी पेशेंट जो हैं वो ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से डॉक्टर सुशीला सैनी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस बार जो टेस्टिंग है वो ज्यादा करवाई जा रही है, तो शायद हो सकता है कि डेंगू के जो मरीज हैं वो इस समय बढ़ रहे हैं। और लेकिन चिकनगुनिया के भी साथ साथ ही इसमें जो केसों में बढ़ोतरी हो रही है, और यमुनानगर में डेंगू के जो आज तक हैं वो 405 केस जो है वो आए हुए हैं, और इसके लिए हालांकि सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। लेकिन चिंता की बात एक बार कमल और यमुनानगर से सामने आई है कि यमुनानगर के कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है, चाहे वो जो डीसी ऑफिस है, चाहे वो नगर निगम है या तहसील है, ऐसे कई जो सरकारी विभाग हैं जहां पर डेंगू का लार्वा जो है वो मिला है, और कहीं ना कहीं जिन पर सफाई और स्वच्छता रखने का जिम्मा है उन पर, उन्हीं से ही वहीं पर हॉस्पिटल जो कार्यालय हैं वहां पर डेंगू का लार्वा मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और वहीं पर डॉक्टर पब्लिक डीलिंग भी तो होती होगी सरकारी दफ्तरों में। अब जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक आती है, वहां डेंगू का लार्वा मिलना ये तो बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ नोटिस देकर और चेतावनी देकर छोड़ देना, ये तो फिर लापरवाही हो सकती है। संज्ञान लिया गया है तो क्या कार्रवाई की बात नहीं होती है क्या? देखिए कमल, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि एक बार जो है पहले चेतावनी दी जाती है, और जिन सरकारी विभागों में लार्वा मिला था उनको नोटिस जो थे वो थमाए गए थे, और इसके साथ साथ ही अगर दोबारा उन्हीं जगहों पे लार्वा मिलता है तो उन पर जो है फाइन लगाने का भी प्रावधान है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी कार्यालय को फाइन तो नहीं लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से डेंगू के मामले जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग तो अपने जो काम है वो कर ही रहा है, हालांकि जो लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर सुशीला सैनी ने भी बताया कि जो साफ पानी है वो कहीं भी खड़ा ना होने दे, पूरी बाजू के जो हैं वो कपड़े पहने जाएं, एहतियातन तौर पर जिस तरह से भी लोग अपना बचाव कर सकते हैं वो करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों को खुद भी जागरूक होना। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका जानकारी देने के लिए रजनी सोनी। और जो खास बातचीत आपने की है डिप्टी सीएमओ से, वो बातचीत सुनवाने का समय आ गया है। क्या तैयारी है डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की, सुनिए। वार्ड हॉस्पिटल में बनाया गया होगा, तो यहाँ भी पेशेंट हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम एडमिट करते हैं पेशेंट। जैसे जो भी फीवर का केस आता है, हमने फीवर कॉर्नर बनाए हुए हैं। उसको अगर जरूरत है एडमिशन की तो उसको एडमिट किया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, तब तक उसको सस्पेक्टेड मान के मच्छरदानी में ही सुलाया जाता है। जब अगर पॉजिटिव आता है तो फिर नेचुरली उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके मन में एक सवाल और भी होगा कि डेंगू अगर हो भी जाए तो क्या करें? अगर डेंगू, जहाँ भी लार्वा होता है डेंगू का, वहाँ से बचाव कैसे कर सकते हैं? क्या है सावधानियाँ, ये भी बताया डिप्टी सीएमओ ने। तो विभाग की तरफ से भी लोगों को अवेयर? हाँ बिल्कुल, हमारे जैसे जहाँ पे भी केसेस आते हैं हमारी टीम जाती है, उन लोगों को अवेयर भी करती है। हम बार बार कहते हैं कि जिसको घर में अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसको मच्छरदानी में सुलाएं, पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, ताकि उस समय पे उसको मच्छर ना काटे। तो वो अगर उस समय पे उसको मच्छर काटेगा तो वो दूसरों में फैलाएगा, उसके घर में सभी बीमार हो जाएंगे। और अपने घरों में, अपने घरों के आसपास पानी ना खड़ा होने दे। जैसे अभी बारिश आई थी तो उसको इमीडिएटली वो कर दें। 2-3 दिन बाद उसमें लार्वा बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोग आजकल गमलों के नीचे ट्रे रखते हैं तो उसमें ऐसे ही पानी पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसमें लार्वा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही घरों में लोग छतों पे टूटे फूटे बर्तन फेंक देते हैं, उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, या पक्षियों के लिए रखते हैं। तो वो चेंज करते रहें। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं रखना है, लेकिन चेंज करते रहें उसको। हर 1-2 दिन बाद पानी चेंज कर दें, और जो ऐसे पानी खड़ा है उसको फेंक दें। गड्ढे गुड्ढे हैं तो उनको भरवा दें। खुद लोग अवेयरनेस करेंगे, आपस में अपनी सोसाइटी का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली केसेस कम हो जाएंगे।